सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री 2024 के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2023 तक कंप्लीट कर लिए हैं। 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको 5 सेट्स मिलेंगे। हर सेट में क्या होंगे, 3 क्वेश्चंस हैं, मतलब 3 सब सेट्स हैं हर सेट में। तो ऐसे हमारे पास 15 पेपर्स हैं, ठीक है। तो एक सेट में 3, दूसरे सेट में 3। तो जो 3 सब सेट्स हैं उनके जो क्वेश्चन है वो कैसे हैं, थोड़े सिमिलर हैं और सेम है। सिर्फ क्वेश्चन 1 मार्क के और 2 मार्क के उनमें थोड़ा सा चेंज है, बस सिमिलर हैं वो। बाकी सारे क्वेश्चन सेम हैं, पर डिफरेंट सेट्स के क्वेश्चंस अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ऑल 15 सेट्स, सारे 15 सेट्स में जो डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 1 हमारा सॉल्यूशन है, और इसको हमने 5 टॉपिक्स में बांटा था जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। टॉपिक 1, 2, 3, 4 और 5। ये मेरे पास एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है सॉल्यूशंस, क्योंकि ये रैशनलाइज नहीं है। तो हमारे रैशनलाइज में और सिलेबस में चैप्टर 1 है सॉल्यूशन, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी भी देख सकते हैं। तो जो हमारा अभी चैप्टर 1 सॉल्यूशंस है, ये उसका मेरे पास पेजेस हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा है कि जो सबसे पहला है वो है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, और उसके बाद जो 2.2 है वो है, मतलब 1.2 हो जाएगा रैशनलाइज में, वो है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक 1 हमने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे 2023 तक, तब हमने लिया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक 1 हमारा हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, टॉपिक 2 हो जाएगा हेनरीज लॉ। अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो कंसंट्रेशन के बाद हमारा हेनरीज लॉ किस में है, तो सॉल्युबिलिटी टॉपिक में है। तो सॉल्युबिलिटी के बाद एक टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, इसमें हमारा हेनरीज लॉ है। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक 2 हेनरीज लॉ लिया है। उसके बाद रॉल्स लॉ है। उसके बाद जो टॉपिक 4 है हमारा वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और टॉपिक 5 में वेंट हॉफ एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो चेंज आता है वेंट हॉफ फैक्टर के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टॉपिक 1 में अगर हम लोग देखें तो टॉपिक 1 से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए थे। वैसे टॉपिक 1 में डेफिनेशंस आती थी जनरली, प्रीवियस ईयर्स में हमने देखा था मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, और उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे उसमें। लेकिन 2024 के जो क्वेश्चंस है 15 पेपर्स या 5 सेट्स में, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन इसका कोई भी नहीं है टॉपिक 1 का। तो हम लोग टॉपिक 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2024 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो टॉपिक 2 हमारा हेनरीज लॉ था। हेनरीज लॉ से हमारे 3 क्वेश्चन आए थे, और वो क्वेश्चन कैसे आए थे, तो वो आए थे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में। क्या होता है, एक तो ऑप्शंस, हमारे पास ऑप्शन मतलब और होता है, वहाँ पर चॉइस होता है, ठीक है। तो सेक्शन ए में 5 सेक्शंस होते हैं, तो सेक्शन ए में चॉइस नहीं है, लेकिन जो सेक्शन बी, सी, डी और ई है उसमें हमारी चॉइसेस है, ठीक है। तो जो हमारे पेपर्स है उसमें 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और वो किस में थे, क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में से एक पार्ट था हेनरीज लॉ का, ठीक है। तो ये जनरली 1 मार्क के क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग एक बार पीडीएफ में देख लेते हैं क्वेश्चन पैटर्न और क्वेश्चन के फॉर्म कैसे आए थे, ठीक है। मतलब आए थे, मतलब कितने 1 मार्क के थे, कितने 2 मार्क्स के थे। उसके बाद टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। पीडीएफ में ये भी देखेंगे कि जो 29 क्वेश्चंस हमारे पास, जो टोटल 15 पेपर्स हैं उसमें जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ऐसे 29 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक बार मैं पीडीएफ में 29 क्वेश्चंस भी आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आए। फिर हम लोग एक एक करके धीरे धीरे डिफरेंट क्लासेस में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग अब पीडीएफ देखें। तो सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, जो 2024। हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ 2024 के क्वेश्चंस देखेंगे। एक बार ब्रीफ ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। 2024 के जो क्वेश्चंस है आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो वहाँ पर 5 सेट्स हैं, और हर सेट में 3 सबसेट है, ठीक है। टोटल 15 पेपर्स हो जाएंगे। 5 सेट, पहले सेट में 1-1, 1-2, 1-3, उसी तरह सेकेंड सेट में 2-1, 2-2, 2-3, ठीक है। ऐसे करके आपके पास 15 पेपर्स हो जाएंगे। तो एक सेट के जो 3 पेपर्स हैं, या तो उनमें क्वेश्चन पूरी तरह सेम है, जैसे 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, ये तो पूरे सेम है तीनों सेट में। और जो 1 और 2 मार्क्स के, तो 1 मार्क्स के क्या है, थोड़े अलग है, ठीक है। और जो 2 मार्क्स के हैं वो सिमिलर हैं, पर लैंग्वेज और थोड़े नंबर्स, न्यूमेरिकल्स में अलग है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो 3 पेपर्स हैं इनमें सिमिलर क्वेश्चंस या सेम क्वेश्चंस हैं, लेकिन अलग अलग सेट्स में अलग अलग क्वेश्चन है, ओके। तो मैनी क्वेश्चंस ऑफ द सबसेट्स वर सेम
एक्सेप्ट 1-2 मार्क्स क्वेश्चन विच वो सिमिलर। तो 1-2 मार्क्स के सिमिलर थे, बाकी सब सेम थे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास टोटल 15 पेपर्स है। अगर हम लोग क्वेश्चन पैटर्न देखें तो टोटल टाइम 3 आवर्स और टोटल मार्क्स हमारे 70 मार्क्स हैं। तो सेक्शन हमारे पास कितना है, A, B, C, D, E, 5 सेक्शन है। अलग अलग सेक्शन है 1 मार्क ईच, सेक्शन B 2 मार्क्स ईच, सेक्शन C 3, 4 और ऐसे करके यहाँ पर 5 होगा, 5 मार्क्स ईच, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पहले जो 16 क्वेश्चन है वो 1 मार्क के हैं, पर इसमें भी 2 टाइप के हैं। 1 to 12 MCQ थे और 13 to 16 असर्शन रीजन टाइप थे। 16 क्वेश्चंस 16 मार्क्स। 17 to 21 5 क्वेश्चन हैं ये, ईच 2, तो 2 5 10 मार्क्स के। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। 22 to 28 7 क्वेश्चन से 3 मार्क्स के, तो टोटल 21 मार्क्स। उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन, मतलब एक पैराग्राफ होगा, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। ये 2 ही क्वेश्चन थे सेक्शन डी में और ये आपके 4 मार्क्स ईच थे, तो 8 मार्क्स 2 क्वेश्चंस। और 31 to 33 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स ईच, तो 15 मार्क्स। ऐसे टोटल आपके 70 मार्क्स हैं। तो ये आपका पैटर्न है, ठीक है। अब जो इंटरनल चॉइस है, सब क्वेश्चन कंपलसरी है, आपको 33 क्वेश्चन सॉल्व करने कंपलसरी है। और उसके बाद इंटरनल चॉइसेस है एक्सेप्ट सेक्शन ए। सेक्शन ए में कोई और के क्वेश्चंस नहीं है, जो क्वेश्चंस है वही आपको सॉल्व करने हैं। लेकिन इन तीनों में आपके इंटरनल चॉइसेस हैं। जैसे ई में तो आपके हर क्वेश्चन में लगभग रहेगा, ठीक है। वैसे बी में 1 या 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस है। ऐसे करके कुछ चॉइसेस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशंस है, इसमें 7 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। हर सेट में 7 मार्क के क्वेश्चंस हैं। 15 पेपर्स, हर पेपर में 7 मार्क्स है। अलग अलग वे से ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन 1 मार्क के, तो 2 मार्क्स, और 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स, 7 मार्क हो गए। फिर एक क्वेश्चन 2 मार्क का, एक क्वेश्चन 3 मार्क का, तो 3 और 2 5, और 2 क्वेश्चन 1 मार्क के, तो 2 क्वेश्चन 1 मार्क के 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क का 2 मार्क्स, और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का, तो नहीं 5 नहीं 3 मार्क्स का, 7 करना है ना, तो 3 मार्क्स का, तो 3 2 5 और 7 ऐसे करके, मतलब 7 मार्क्स से ज़्यादा के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर आपका कंट्रीब्यूट करता है 70 मार्क्स में से 7 मार्क्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग 5 ब्रॉड टॉपिक्स लेंगे। एनसीईआरटी में और भी टॉपिक्स हैं, पर यहाँ 5 टॉपिक्स हम लोग ले रहे हैं। T1 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, T2 टॉपिक 2 हेनरीज लॉ, टॉपिक 3 रॉल्स लॉ, टॉपिक 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। और टॉपिक 5 वेंट ऑफ फैक्टर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो मॉडिफाई होता है वेंट ऑफ फैक्टर के कारण। अब टोटल क्वेश्चन 29 क्वेश्चन से सारे 15 पेपर्स को मिला के, और टोटल मार्क्स 7 मार्क्स ईच सेट। तो हर पेपर में 7 मार्क्स से ईच सेट या ईच पेपर, पर वेज डिफरेंट है। क्वेश्चन अलग से 1 मार्क्स के, 2, जैसे हमने भी डिस्कस किया। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अलग हो सकता है, पर टोटल कंट्रीब्यूशन 7 मार्क्स से 70 मार्क्स में। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, सारे क्वेश्चंस लिख दिए। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन इन अ सॉल्वेंट वेंट ऑफ फैक्टर, इसका क्या होगा, 1 मार्क है, 2024 टॉपिक 5 से। या I<1 होगा क्योंकि एसोसिएशन है। मैंने इसमें आंसर लिख दिया, इसमें आंसर लिख दिया, बाकी सब में सिर्फ क्वेश्चंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 आया था, ठीक है, ये हमारा टॉपिक 4 का था। ये क्वेश्चन 3 है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आए 1 मार्क के, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं, क्योंकि सेम चैप्टर है, सेम टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो उसमें से कई सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डायरेक्ट मिलेंगे, और कई सारे आपको थोड़े लैंग्वेज चेंज मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, मैंने 1 मार्क लिख दिया, पर शुरू में 1 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना, कंसेप्चुअल है, बस लैंग्वेज चेंज है, वरना सारा सेम क्वेश्चन हैं जो टॉपिक्स के। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं 15 17। तो 1 मार्क में हमारे 17 क्वेश्चन थे। टॉपिक भी मैंने लिख दिया किस टॉपिक के हैं। 2 मार्क्स में थोड़े न्यूमेरिकल्स थे हमारे, और सबसे मेन टॉपिक 4 है, क्योंकि टॉपिक 4 में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, सबसे ज़्यादा उसमें टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब जो मार्क्स 2 के हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो कितने क्वेश्चन आए, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 क्वेश्चंस एक पेपर के नहीं, 15 पेपर्स मिला के 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस 7 तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, न्यूमेरिकल बेस्ड हैं जनरली सब इस 15 पेपर्स में, ठीक है। फिर अगला है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है। तो ये हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये टॉपिक 4 का है, ठीक है। ये हमारे न्यूमेरिकल है,
टॉपिक 4, ठीक है। अब जैसे इसमें 3 मार्क्स के बाद 4 मार्क का, तो 4 मार्क का कोई पैसेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया था 2024 में, डायरेक्ट फिर हमारा 5 मार्क्स का है। तो 5 मार्क्स में क्या है कि ये क्या है, पार्ट है। जैसे 5 मार्क का है तो पहला पार्ट टॉपिक 2 का है, ठीक है, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर टॉपिक 4 का है, ठीक है, फिर इसमें टॉपिक 5 का है। तो इस वीडियो में हम लोग टॉपिक 2 के क्वेश्चन डिस्कस करें, मतलब ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें इंटरनल चॉइस दी रहती है 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में, तो आपका ये इंटरनल चॉइस है, ठीक है। और एक सेट के लिए ये क्वेश्चन 5 मार्क के क्वेश्चन तीनों सब सेट में होते हैं, सेम होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और का ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 2 + 2 + 1 = 5, ओके। फिर यहाँ पर ये दूसरे सेट का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। तो ये सब कुछ क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 29, और हमारे पास 29 क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 29 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। टॉपिक 1 जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, तो उसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हमें नहीं आया है, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट तो आगे यूज़ होगा, जैसे मोलैलिटी का फार्मूला, ठीक है, ऐसे करके मोल फ्रैक्शन के फार्मूला, पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया। पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट में। टॉपिक 2, अब हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक 2, हेनरीज लॉ। एनसीईआरटी में जैसे टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, इसमें हेनरीज लॉ है, तो मैंने टॉपिक 2 हेनरीज लॉ ले लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से एक बार बोर्ड में देखते हैं, उसको थोड़ा समझते हैं, फिर वापस हम लोग पीडीएफ में कंटिन्यू करेंगे। अब हेनरीज लॉ में 3 बेसिक मतलब 3 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन था वेरिएशन ऑफ KH एंड सॉल्युबिलिटी, तो इससे कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था वेरिएशन ऑफ KH एंड सॉल्युबिलिटी। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, एट द सेम टेम्परेचर CO2 गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन O2 गैस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर वैल्यू ऑफ KH एंड Y। तो इसके बाद हम लोग फिर से PDF में सारे क्वेश्चन और उसके आंसर देखेंगे, पर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। एट द सेम टेम्परेचर CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन O2, तो सॉल्युबिलिटी हम लोग मोल फ्रैक्शन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ लिखा है X ऑफ CO2 इज ग्रेटर देन X ऑफ O2, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, सेम टेम्परेचर या गिवन टेम्परेचर। अगर आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो आपको इसकी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें डायरेक्ट आप देखेंगे यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर, यहाँ प्रेशर भी गिवन है, तो क्वेश्चन में टेम्परेचर भी है, तो आप प्रेशर एंड टेम्परेचर मान सकते हैं। द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी और KH के बीच इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्युबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH है, ठीक है। तो हमें सॉल्युबिलिटी गिवन है और पूछा क्या गया है, तो क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, हायर लोअर किसके बारे में पूछा गया। तो क्वेश्चन है विच ऑफ देम विल हैव अ हायर वैल्यू ऑफ KH, तो हायर वैल्यू, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, तो इसका KH कम होगा, लेकिन क्वेश्चन कम नहीं है, हायर वैल्यू, तो हायर वैल्यू ऑफ KH O2 का होगा, ठीक है, क्योंकि O2 की सॉल्युबिलिटी कम तो KH की वैल्यू ज़्यादा। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग इसी में देखते हैं, मतलब ये तो क्वेश्चन हो गया 5 मार्क्स का, ये पहला पार्ट था, ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। उसके बाद फिर से एक 5 मार्क के क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट था एक्वेटिक स्पीसीज। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखिएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमने ये एक्वेटिक स्पीसीज का सेम क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे हम लोग अभी चैप्टर 1 कर रहे हैं, चैप्टर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 10 चैप्टर्स हम लोग करेंगे। हमारा एग्जाम कब है, तो 27 फरवरी 2025 तक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 2025 के पहले हम लोग सारे 2024 PYQs के 15 सेट्स में सिमिलर क्वेश्चन है, तो 5 सेट्स मान के चलते हैं, 15 पेपर है, तो जो सब सेट्स हैं उनके क्वेश्चन तो बहुत सिमिलर है या सेम भी है, क्वेश्चन 3, 4, 5 मार्क्स के, ठीक है। तो जो 5 हमारे पास सेट्स हैं उनमें डिफरेंट क्वेश्चन हैं, तो 5 सेट्स में सारे सेट्स के क्वेश्चंस 10 चैप्टर का मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट करा दूं, ठीक है। और साथ में कुछ सैम्पल क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं मैं कोशिश करूंगा 27 से पहले वो भी करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमने जब देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2023 तक, तो यहाँ पर एक्वेटिक स्पीसीज के डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए थे। देखिए ये क्वेश्चन क्या है 2024 में, वाई आर एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इन कंपेरिजन टू वार्म वाटर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। और इसके सिमिलर क्वेश्चन भी बहुत सारे आए हुए हैं,
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रिलेट कर रहा है सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी। डायरेक्ट एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको आपको लैंग्वेज लिखना है, लैंग्वेज आपको खुद से लिखना है, आप पढ़ सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे अभी पीडीएफ में मैं आपको एक लैंग्वेज में ये क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं मार्क्स के हिसाब से, क्योंकि ये 1 मार्क का है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, शॉर्ट में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी गैस की है, तो कौन सा गैस, तो ऑक्सीजन, क्योंकि एक्वेटिक स्पीसीज कंफर्टेबल होते हैं, मतलब वो अच्छे से सांस ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अगर कम होगा, क्योंकि ये रिलेशन है हमारे पास, तो अगर टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। हमें ज़्यादा सॉल्युबिलिटी चाहिए, क्योंकि जो एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। और टेम्परेचर कम मतलब कोल्ड वाटर, तो इसलिए कोल्ड वाटर में जो एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो वाई आर एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इन कंपैरिजन टू वार्म वाटर, तो ये आपका रिलेशन है सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच। यहाँ ऑक्सीजन गैस के बारे में बात हो रही है, कंफर्टेबल होंगे। अगला हमारा है स्टेटमेंट एंड एप्लीकेशन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। वैसे पिछली बार 2 एप्लीकेशंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में, तो यहाँ पर 1 एप्लीकेशन भी पूछे गए हैं, 2 भी पूछे गए हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट भी पहले पूछी जा चुकी है, ओके। तो ये क्वेश्चन क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन है, देखिए चॉइस के क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे 5 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2 आपके पास चॉइस रहती हैं, आपको एक अटेम्प्ट करना पड़ता है, तो उसमें से एक चॉइस में आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सब भी आपके और में है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के हैं आपके, वो 5 मार्क्स आपके क्या होते हैं, आपके पास उसमें इंटरनल चॉइस होती है, ठीक है। तो उसमें से एक पार्ट में ये क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर स्टेटमेंट एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट हेनरीज लॉ एंड राइट इट्स 1 एप्लीकेशन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन में आप 2-3 एप्लीकेशन देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन है, पर आपको उसको शॉर्ट और कंसाइज लैंग्वेज में देखना है, ठीक है। और स्टेटमेंट भी हमने देखा है, स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखी हुई, आप उसको देख सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस थे। अब हम क्या करते हैं, एक बार पीडीएफ में हम लोग ये सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग पीडीएफ में देख लेते हैं, क्या लैंग्वेज है उसका आंसर देख लेते हैं। और अगली वीडियो में हम लोग इसी तरह टॉपिक नंबर 3 देखेंगे। टॉपिक 3 हमारा रॉल्स लॉ होगा। हमारे पास जो टोटल क्वेश्चंस है वो टोटल क्वेश्चंस हमने देखा 29 क्वेश्चंस है और 7 मार्क्स आएगा। कोई आपको एक सेट का एक सबसेट मिलेगा, ठीक है, तो उसमें आपके 7 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो 15 पेपर्स में हर पेपर में 7 मार्क था, पर इनके वेज अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको 2 1 मार्क के क्वेश्चन मिल सकते हैं और एक 5 मार्क्स का, तो 7 मार्क्स हो गए। आपको 2 1 मार्क के क्वेश्चन मिल सकते हैं, एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का, तो भी 7 हो गए। तो जैसे भी आपको मिले, पर आपको टोटल 7 मार्क के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 3 करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट 5 में टॉपिक नंबर 4 है, ठीक है। आपने देखा कि मैंने 29 क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चंस आपको एक बार पीडीएफ में दिखा दिए, ये क्वेश्चंस आए थे। उसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक 4 के क्वेश्चंस है, और टॉपिक 4 सबसे बड़ा भी है, क्योंकि उसमें आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर उसके बाद रिलेटिव लोअरिंग, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस, इन सब के बारे में पढ़ना है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, लेंथी टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका रॉल्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें आइडियल सॉल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक, रीजंस, एग्जांपल्स, एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग टॉपिक 3 शुरू करेंगे। ऐसे हम लोग एक बार इसको देखेंगे शॉर्ट में, उसके बाद पीडीएफ देखेंगे और धीरे धीरे चैप्टर 1 सॉल्यूशन 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पीडीएफ देख लेते हैं। तो अभी हमने बोर्ड में बेसिक समझा है ना, तो अब हम लोग इसको देखते हैं। तो 27A1 का ये क्वेश्चन था, एट द सेम टेम्परेचर CO2 गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन O2 गैस, विच वन ऑफ देम विल हैव हायर वैल्यू ऑफ KH एंड Y, ठीक है। टॉपिक 2 का ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, पर उसमें ये एक पार्ट है, तो इसका हम लोग देख सकते हैं। ये मैंने एक लैंग्वेज लिखी, अपनी तरह से लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो एट अ गिवन टेम्परेचर या सेम टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट होते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। गिवन क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज मोर देन दैट ऑफ O2 इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी CO2 की ज़्यादा है तो KH कम होगा CO2 का, पर हमें बताना है ज़्यादा KH किसका होगा, तो O2 का ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम है ना, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो ऐसे आप लैंग्वेज इसको देख सकते हैं कैसे आपको लिखना है। फिर एक और क्वेश्चन आया था, अब देखिए यहाँ पर 2 पार्ट है, तो ये दूसरा पार्ट हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे इसका, क्योंकि ये पहला पार्ट टॉपिक 4 का है, तो उसको हम लोग तब डिस्कस करेंगे। तो ये 1 मार्क का था,
वाई आर एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इन कंपैरिजन टू वार्म वाटर। डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से वही देखेंगे जो हमने देखा था। एक्वेटिक स्पीसीज यूज द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड हो गया वाटर, गैस हो गया ऑक्सीजन गैस, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दस द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन वार्म वाटर। क्योंकि हायर टेम्परेचर है तो सॉल्युबिलिटी कम, इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। लोअर टेम्परेचर तो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यहाँ हमारा गैस ऑक्सीजन है। दस एक्वेटिक एनिमल्स आर स्पीसीज, एनिमल्स भी आ सकता है, देखा था एक्वेटिक एनिमल्स भी लिखा हुआ था एक क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर्स में। दस एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। तो ये हमने देखा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी 5 मार्क का क्वेश्चन में था। तो उसमें ये सेकेंड पार्ट था चॉइस में, स्टेट हेनरीज लॉ एंड राइट इट्स वन एप्लीकेशन। तो देखिए ये 2 मार्क्स का था, ठीक है। तो बोर्ड में शायद मैंने 1 मार्क का बताया था, पर ये 2 मार्क का क्वेश्चन था। एक स्टेट हेनरीज लॉ और एक राइट इट्स वन एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस P इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस X इन द सॉल्यूशन फेज, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। और ये आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू KH टाइम X, KH है हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट स्टेटमेंट। एप्लीकेशन एक ही पूछी गई है पर 2-3 दिए NCERT में, आप उसको देखिएगा। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो ज़्यादा प्रेशर तो CO2 हमारा क्या हो गया, गैस हो गया, और लिक्विड वो जो हमारा सॉल्यूशन है नीचे शुगर और फ्लेवर जो मिला हुआ है जिसमें, तो उस सॉल्यूशन में CO2 के सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आपका प्रेशर ज़्यादा, तो जो बढ़ाना पड़ता है, प्रेशर इंक्रीज़ करना पड़ता है हेनरीज लॉ के अनुसार। तो क्या होता है कि जो सील होती है बोतल वो हाई प्रेशर पे होती है। तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ। तो यहाँ पर जैसे 1 मार्क है ना, तो यहाँ पर मैंने 1 मार्क लिखा है, तो एक 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये जो आपका 3 टॉपिक्स हैं, वेरिएशन ऑफ KH, X एंड T। तो KH का वेरिएशन X के साथ, T के साथ X और T का वेरिएशन, ठीक है। एक पूछा गया था जैसे एक्वेटिक, तो वहाँ पर हमारा वेरिएशन किसका किसका था, सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का। एक पूछा गया था सॉल्युबिलिटी और KH का। तो ऐसे करके इन तीनों में वेरिएशन आपको ध्यान रखना है। फिर एक्वेटिक स्पीसीज़ का आया था क्वेश्चन, और भी एप्लीकेशन से उसको आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट और एप्लीकेशन पूछा गया था, न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया था, पर इसके न्यूमेरिकल्स भी आप उनको भी देखिएगा, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल इस बार नहीं पूछा गया था, इस बार थ्योरी पूछा गया था, और डायरेक्ट नहीं था, ये आपका 5 मार्क्स में एक पार्ट था इसका, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम लोग टॉपिक 3 शुरू करेंगे, और धीरे धीरे अपने इस टॉपिक 3 शुरू करेंगे, और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि हर चैप्टर में ऐसे टॉपिक वाइज सिर्फ 2024 के कंप्लीट करूँ, और उसके बाद सैम्पल पेपर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट वो हम लोग देखें, और धीरे धीरे हम लोग इसी तरह केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे।